कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरा प्लान फेल हो गया है। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ मुझसे प्यार नहीं करता, वो उस प्रार्थना से प्यार करता है। उस प्रार्थना का दीवाना है वो, प्रार्थना उसकी लैला। और राउडी भावेश, वो भावेश फालतू की लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। जब देखो वो प्रार्थना से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? जिससे शादी करनी है करने दो ना। शादी नहीं मॉम, चक्कर। ये चक्कर क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मॉम। आपको पता भी है मेरे दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है? क्या क्या खिचड़ी पक रही है मेरे दिमाग में। मुझे नहीं पता कि शादी के बाद रौनक उस प्रार्थना को भूल जाएगा या फिर उसको भावेश के बारे में पता चलेगा तो वो उसके पीछे पड़ जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मॉम, मेरा सर फट रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा पायल। मॉम ऐसा ही होगा। वो रौनक ना प्रार्थना की लाइफ बचाने के चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा। अब आप ही बताओ, मैं पागल ना हो तो मैं क्या करूं? अच्छा बस मैं समझती हूँ बेटा। आप कुछ नहीं समझती है मॉम। मुझसे और ये सब कुछ नहीं सुना जा रहा है पायल। आपसे सुना नहीं जा रहा है। मैं ये सब झेल रही हूँ मॉम, मेरे साथ ये सब हो रहा है। वो रौनक तो रौनक, वो बुढ़िया भी प्रार्थना की दीवानी है। पता है उसे खानदानी हार देके क्या बोलती है? बेटा मैंने 2 हार लाई थी, एक तुम्हारे लिए एक उसके लिए। प्रार्थना माय फुट, वो जावेरी का खानदानी हार पहनेगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मॉम। जिसको जो देना है देने दो ना। इट्स ओके पायल, तुम्हारी शादी तो रौनक से हो रही है ना, तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे पूरा जावेरी खानदान चाहिए। प्रार्थना तो जावेरी हाउस की बहू भी नहीं है। अरे मेरा बस चले ना तो मैं उसको उस घर का पानी तक ना पीने दूं। और बाव से हार दे रही है, हार तो बहुत दूर की बात है। और वो जो मंदिर में हुआ, कोइंसिडेंटली उसकी मांग में सिंदूर गिर गया, वो भी जावेरी खानदान का था। ये सब बातें सोच के ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मन तो कर रहा है उस प्रार्थना का ना गेम ओवर कर दूं। ना रहेगी प्रार्थना और ना रहेगी कोई भी टेंशन। मैडम ये लीजिए लड्डू। एक्चुअली क्या है ना, मैं पापा बन गया हूँ। मैम अभी लीजिए। थैंक यू। आप मुझे पूरा डब्बा दे सकते हैं? आपके पास तो और डब्बे होंगे ना, मैं ये डब्बा बाकी सब में बांट दूंगी। हाँ ठीक है, ये लीजिए बाटिए। बाय द वे कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये क्या कर रही हो? 1 मिनट मॉम। अब ठीक है, अब चले फैमिली के पास। मैं फैमिली से जाके कहूंगी कि मैं रौनक के लिए प्रेयर करने मंदिर गई थी और वहां मैंने उसकी सलामती के लिए प्रसाद चढ़ाया और जाकर सबको प्रसाद बांटूंगी। परफेक्ट। कम। मेरी बच्ची, मैंने सुना कि उसने अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं की। उसने अपने बारे में नहीं सोच के रौनक को बचाया। बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी प्रार्थना ने हमारे रौनक की जान बचाई है। तो बार बार बोलने की क्या जरूरत है? जान बचाई जान बचाई। मतलब? अरे देखो, अब मतलब पूछ रही है। कोई किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ भी कर लेता है, उसके लिए बार बार गाना गाता है, तो उसका मतलब तो यही होता है ना कि उसको उसका इनाम चाहिए। सीमा बेन को अपनी बेटी की शादी के लिए लक्ष्मी चाहिए। शुभी बेन, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैंने क्या बोला? अरे इतना हो हल्ला करने से अच्छा है साफ साफ बोलो ने कि मेरी बेटी प्रार्थना ने रौनक की जान बचाई है तो उसके पैसे चाहिए। बोले तो कीमत चाहिए। आंटी आप ऐसे कैसे बोल? शुभी बेन, मुझे पता था आपका मुंह खुला है ना तो कुछ ऐसा ही निकलेगा। वो कहते हैं ना, जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी सोच, जैसा मन वैसा मुंह का दर्पण। अरे दर्पण में तो तुम अपना चेहरा देखो, चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि कुछ भी करो तो उसके बदले में पैसा लो। तुम्हारी बेटी हमारे घर में काम करती थी तो उसके बदले में पैसे देते थे। हम जवेरी ना बड़े दिल वाले, तो अब भी बोल दो ना कितने पैसे चाहिए। हम जवेरी बाजार लेके घूमते हैं, दे देंगे। शुभवी, यहाँ ऐसी बातें नहीं करते, चुप रह जा।
केम चुप थई जाए? क्या गलत बोल रही है भाभी? अरे सबको पता है क्या चल रहा है और इनके यहाँ तो ऐसा ही होता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। बेटी ने तमाशा किया और माँ आ गई पैसे लेने। किंजल, कुछ सोच समझ कर तो बात कर। अरे सोचने का है ही क्या उसमें बा? आप मुझे एक बात बताइए, प्रार्थना हमारे यहाँ काम करने आती थी तो क्या मुफ्त में काम करती थी? अरे जितना जितना उसने काम किया ना, सबकी कीमत चुकाई है हमने। और आज तो इनको लगा होगा कि इनकी लॉटरी लग गई। अरे हमारे बेटे रौनक की जान जो बचाई है इनकी बेटी ने, हाँ? इसीलिए तो इतनी धुआंधार एंट्री मारी है माँ ने। आज तो खजाना लेगी, खजाना। बताइए कितनी कीमत चाहिए आपको? ये लीजिए प्रसाद, ये मंदिर का प्रसाद है। मैं रौनक के लिए प्रेयर करने के लिए मंदिर गई थी, वहीं से प्रसाद लाई हूँ। मैंने भगवान से प्रेयर की कि भगवान रौनक को जल्दी से ठीक कर दे और रौनक को लंबी उम्र दे। मेरी प्रार्थना का किस कमरे में है वो? अस्पताल में रौनक जी हटिए हटिए, सब लोग हटिए, थोड़ा साइड हो जाइए। हटिए, साइड हो जाइए। चलिए। आप लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा होना अलाउड नहीं है। आप वेटिंग रूम में जाइए प्लीज। आई एम सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, वेटिंग रूम में जाके बात करनी चाहिए। हॉस्पिटल के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने चाहिए। आइए प्लीज। चलो, हाँ आइए। रौनक जी, रौनक जी कहाँ मिलेंगे? और घर के बाकी लोग? रौनक जी, रुक जाइए। आप ऐसे यहाँ हॉस्पिटल में कहाँ घूम रही हैं? आपको आराम की सख्त जरूरत है, अपने रूम में जाइए। रौनक जी, अब कैसे? वो ठीक तो है ना? मैंने कहा अपने रूम में जाइए प्लीज। मुझे बस एक बार देख लेने दीजिए। मैंने कहा ना, अपने रूम में जाइए प्लीज। पर जाइए। 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 हमेशा आपसे कहती रहती हूँ, चले जाइए, मेरे पास मत आइए, मुझसे दूर रहिए।
जो आप नहीं करना चाहते वही करने के लिए कहती हूँ। हर बार आपको जाने के लिए ही कहती हूँ। पर एक बात है जो मैंने आज तक आपसे कभी नहीं कही, आज कहती हूँ। आप बहुत अच्छे हो। जब जब मुझे एक दोस्त की जरूरत पड़ी है ना, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आपने हमेशा मेरा साथ दिया। घर वालों से लड़ लिए थे आप, और आज आपको ऐसे बिस्तर पे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है, जैसे न जाने कितने टुकड़े हो गए हो। आप अच्छे हो जाइए ना, जल्दी से ठीक हो जाइए। कितना कुछ किया है आपने मेरे लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाग जाएंगे तो शायद ये बात आपसे मैं कह नहीं पाऊंगी, इसलिए पहले ही कह देती हूँ। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। वो तो मेरी किस्मत है जो मुझे आप मिले। रौनक जी, डॉक्टर ने कहा है कि करके मिल सकते हैं रौनक से। हाय रौनक, देखो मुझे नहीं पता कि किसी बेहोश इंसान से कैसे बात करते हैं। एनीवेज, फॉर्मेलिटी तो सभी करेंगे। वेटिंग रूम में सब वेट कर रहे हैं। गेट वेल सून रौनक। प्रार्थना, प्रार्थना, मुझे तो यही कमरा बताया था। ये लड़की ना अपनी शक्ति तुड़वा के ही दम लेगी। भावेश कुमार जी को अगर पता चल गया ना सारे कांड के बारे में, कि ये सांप का डसना, जहर निकालना, उनको बचाना और फिर अस्पताल में आना, बहुत नाराज होंगे। कितने अच्छे हैं जमाई बाबू। एक शब्द भी नहीं कहा था उस दिन प्रार्थना को, जिस दिन उसके माथे पे जवेरी खानदान का सिंदूर गिर पड़ा था। अरे इतने अच्छे इंसान मिलते कहाँ पे, लेकिन प्रार्थना इसे तो अकल ही नहीं आती। पता नहीं कहाँ गई है, ये तो मरवाएगी मुझे एक दिन। हाँ। प्रार्थना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं देखने आई थी रौनक जी कैसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ से क्या कर क्या रही थी यहाँ? अरे तुझे कितनी बार बोले कि यहाँ मत आओ, रौनक के आसपास मत मंडराओ, पर तुम हो कि बार बार उड़ के यहीं आ जाती हो। अरे भाई, हम तो थक गए अब बोल बोल के, लेकिन तुम सुन सुन के थकी नहीं हो। मना किया था ना कि मत आना, फिर क्यों आई? एक मिनट बेटा, ये हॉस्पिटल है, मैंने ही बुलाया था इसे। आप रहने दीजिए बा, आप सिर्फ इसे बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं। स्मिता भाभी ने सबके सामने इसको कहा था कि आसपास भी मत आना, पर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ ना, मैंने बुलाया था इसे। वाह, मैं नहीं मानती कि आपने इसे यहाँ बुलाया था, और अगर बुलाया भी था तो पहले ये आपकी गलती है बा, कि आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया, और दूसरी इसकी। जब एक बार कोई किसी को अपनी दहलीज से हटा देता है और फिर भी जब वो वापस लौट कर आता है तो उसे बेशर्म कहते हैं। माफ कर। कितनी बार माफी मांगोगी तुम? हाँ,
मुझे जवाब चाहिए, तुम आई क्यों यहाँ? बोलो, जावेरी हाउस से तुम्हारी नजर क्यों नहीं हटती? रौनक से दूर क्यों नहीं जाती तुम? स्मिता जावेरी की बातों को हवा में क्यों उड़ा देती हो तुम? प्रार्थना, मुझे तुम्हारी चुप्पी और जिद नहीं, मेरा जवाब चाहिए। स्मिता बहन बस, आपने बहुत बोल लिया और मेरी बेटी ने बहुत सुन लिया। एक तो मेरी बेटी ने आपके बेटे की जान बचाई और आप उस पर ऐसे गरज रही हैं। ऐसा कौन करता है? आपकी बेटी ऐसा करती है। जो चीज किस्मत में नहीं है ना, उसी को लूटने बार बार आ जाती है। शुभविन बस, बहुत हो गया। अरे किस्मत तो आपके बेटे की अच्छी है जो मेरी बेटी ने उसका जहर निकाल लिया, वरना आप लोगों में तो इतना जहर भरा है ना कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे मेरी बेटी पे गर्व है कि उसने किसी की जान बचाई है। अरे पर आप लोगों में तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जान बचाई उसी की बोली लगा रहे हैं आप लोग। माँ रहने दीजिए ना। तो चुप कर। मैंने तुझसे कुछ पूछा, कुछ बोला तुझे बोलने के लिए? नहीं नहीं, तेरी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। क्या कहा था तूने मुझे तैयार होते वक्त? ये शादी का लहंगा है, वो मेरे को टेलर से कुछ काम करवाना है। हाँ, और तुम यहाँ आई है इन लोगों के यहाँ, इनके बेटे की जान को बचाने के लिए। अरे उसे कोई भी काटे, सांप काटे, नेवला काटे, बिच्छू काटे, तुझे उससे क्या? जहर निकाला ना तूने इनके बेटे का, क्या मिला उसके बदले तुझे? आ गई ना अपनी औकात पे, आ गई ना दिल की बात बाहर। इनको बदले में कुछ मिलना चाहिए। पैसा। बस करो अबे। अरे कितना गिराओगे? गिरे हुए को मैं क्या गिराऊंगी? जब भी कोई गिरता है ना तो उसे ऊपर वाला गिराता है और वही उसे उठाता भी है। वैसे आपको ये सब बात समझ में नहीं आने वाली है। अरे आपके पास तो इतनी अक्ल ही नहीं है ये सब समझने की। और मैं भी किसको बोल रही हूँ जिसे मेरी बात कभी समझ में ही नहीं आने वाली। सीमा बेन, हवे समझी विचारी ने बोल जो। आप आई है मुझसे बोलने के लिए, आप बात कर रही हैं। अरे मैं तो मेरी बेटी से बात कर रही थी, उसे समझा रही थी कि बेवकूफ है, पागल है वो जो यहाँ आई है। क्यों आई वो यहाँ पे? आपके बेटे को बचाने के लिए? हाँ, और बदले में इससे क्या मिला? खरी खोटी सुनने के लिए? यही सब सुनने आई थे वो यहाँ पे? माँ मुझे माफ कर दीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारी माफी, मुझे ना तुम ही नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों बात समझ में नहीं आती। और आपने क्या कहा कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे की जान बचाई है? ये क्या जान बचाएगी? ये तो खुद ही अपशगुनी है। मेरे घर मेरे बेटे पर एक बुरी नजर है, एक बुरा साया है, एक पनौती है, एक बदकिस्मती है। जब भी ये रौनक के पास होती है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। ये तो पायल की किस्मत रंग लाई कि उसके होने वाला सुहाग बच गया, वरना सांप, ऐसा किसी के घर पे सांप आते हैं क्या? कभी नहीं सुना। ये तो प्रार्थना की बदकिस्मती है जो इसके साथ साथ घर में सांप भी ले आई। हम बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन ये खुद प्रार्थना भी जानती है कि वो अपशगुनी है। जहां जहां इसके कदम पड़ते हैं, इसके पैर पड़ते हैं, वहां अपशगुन होता है। हाँ, तू हमारी बेटी नहीं है। तुझे थोपा गया था मुझ पे, ये उठा के लाए थे तू किसी और का खून थी। मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही हो? तुम एक बार में समझ नहीं आता? अगर मैंने तुम्हारा एक बार में कॉल नहीं उठाया इसका मतलब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैं हर टाइम ना फ्री नहीं रहती कि तुम जब भी कॉल करो मैं तुम्हारा कॉल उठा लूं। मुझे इस तरह से परेशान करना बंद करो। अरे मैडम जी, मैं आपको फोन करके खुद ही परेशान हो जाता हूँ। वो क्या है, जब देखो हाथ फैलाओ हाथ फैलाओ। भावेश का कोई लेवल चेन है? आपका काम कर रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। किस बात के पैसे? ओ मैडम जी, शादी जैसी इतनी बड़ी अफलातून चीज करवा रही हैं आप जो पगार देती है ना मैडम जी, उसमें आधी तो क्या पाव शादी भी नहीं हो पाएगी। शादी का खर्चा कितना होता है, ऊपर से महंगाई। तो मैडम जी, आप जो मेरे को पैसे देने वाली थी ना, वो एक ही बार में दे दो, फिर मैं आपको जीवन में कभी फोन ही नहीं करूंगा। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? मुझे पता है तुम किस टाइप के इंसान हो।
देखो भावेश, ये मत समझना कि जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा करूंगी। मैं तुम्हारी लाइफ 5 स्टार बना दूंगी। मैंने तुम्हारे साथ डील किया जिससे कि तुम मेरी लाइफ सिंपल कर दो, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम दूर कर दो। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता होता है कि कब प्रार्थना कहाँ है, वो क्या कर रही है? तुम्हारा उसके ऊपर ध्यान भी है? कहाँ गई वो? क्या किया उसने? आज तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारी प्रार्थना पिकनिक मनाती फिर रही है इधर उधर। पिकनिक? प्रार्थना इस समय हॉस्पिटल में। उसको कोई बीमारी शिमारी तो नहीं है ना? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। खामखा मेरे गले बांध रही है। जस्ट शट अप, पहले पूरी बात सुनो। मैडम जी, इस प्रतनारी को रौनक से प्यार व्यार हो गया क्या? इश्क वाला प्यार है, गहरा वाला प्यार कि रौनक का जहर तक चूस गई? देखो, मुझे ये सब प्यार मोहब्बत के पाठ मत पढ़ाओ। अब प्रार्थना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी होने वाली वाइफ है। हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने से, ताका झाकी करने से उसको रोको और अभी के अभी यहाँ आओ और उसको आगे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। आपने प्रार्थना का खबर सुनाया? ये भावनगर का भावेश क्यों आया? गुड। अब ये आंसू बहाना, ये रोना धोना अब सब बंद करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे ये रोने धोने से हमको लगेगा कि तुम अच्छी थी पर हम बुरे थे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो इन सब बातों में मैं भी नहीं मानती थी प्रार्थना, लेकिन ना जब रौनक के साथ ये सब हुआ तो मुझे भी इस बात पर यकीन होने लगा है कि तुम सचमुच एक बुरा साया हो। तुम्हें याद है उस दिन क्लब वाले दिन विक्की ने कितनी ड्रिंक कर रखी थी? विक्की और रौनक की कितनी लड़ाई हुई थी? विक्की कुछ भी कर सकता था रौनक के साथ। और उस दिन जब हम डेट नाइट पे टकराए थे तो तुम्हारे भावेश ने कितनी ड्रिंक कर रखी थी? वो भी कुछ भी कर सकता था रौनक के साथ, और इस चक्कर में रौनक अरेस्ट तक हो सकता था। सॉरी टू से प्रार्थना, पर तुम सचमुच एक बुरी नजर हो। पहले मैं भी इन सब बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अगर अब मैं कड़ी से कड़ी को जोड़ के देखूं, सारी बातों को आपस में कनेक्ट करके देखूं, तो मुझे भी इस बात पर यकीन हो रहा है कि तुम्हारी किस्मत सचमुच में बहुत खराब है।